Bismillahirrahmanirrahim. I am Farid Marwat. Welcome to my YouTube channel Farid Biology. Today our topic is reproduction in bacteria. Bacteria reproduce by two ways. One is asexual reproduction and the second one is sexual reproduction. First of all, we will discuss asexual reproduction. Asexual reproduction in bacteria occur by two ways. One is binary fission and the second one is the budding. What is binary fission? Binary means two, fission means breakdown or division. Binary fission is the type of asexual reproduction in which one cell divides and form two new cells. बाइनरी फिशन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वो टाइप है जिसमें एक सेल या एक बैक्टीरिया डिवाइड होता है और दो नए सेल या दो नए बैक्टीरिया बनाता है। जब एक से दो बनते हैं तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की इस टाइप को बाइनरी फिशन बोला जाता है। बाइनरी फिशन फेवरेबल कंडीशन में होती है। फेवरेबल कंडीशन है, मुनासिब हालात है, खुराक है, टेम्परेचर है, सब कुछ बैक्टीरिया को बिल्कुल सुटेबल कंडीशन में बैक्टीरिया पड़ा हुआ है। उस वक्त जब बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस करेगा तो बाइनरी फिशन के जरिए रिप्रोड्यूस करेगा। बाइनरी फिशन में एक बैक्टीरिया से दो बैक्टीरिया बनते हैं। किस तरह बनते हैं? कुछ स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स के जरिए बैक्टीरिया डिवाइड होता है। सबसे पहला जो स्टेप है, डीएनए बिकम अटैच विद मेम्ब्रेन एंड रिप्लिकेट। बैक्टीरिया के अंदर जो एक लार्ज सर्कुलर डीएनए का मॉलिक्यूल है या यूं कह लें कि बैक्टीरिया के अंदर जो एक क्रोमोसोम है, सबसे पहले उसका क्रोमोसोम रिप्लिकेट होगा और एक डीएनए के मॉलिक्यूल या एक क्रोमोसोम से दो क्रोमोसोम या दो डीएनए के मॉलिक्यूल बन जाएंगे। डॉट डीएनए आर सेपरेटेड। जो दो डीएनए के मॉलिक्यूल बने वो एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। क्रॉस वॉल इज फॉर्म बिटवीन सेपरेटिंग डीएनए। दो डीएनए के मॉलिक्यूल बने, एक डीएनए का मॉलिक्यूल सेल के एक पोल पे चला जाएगा, दूसरा डीएनए का मॉलिक्यूल दूसरे पोल के ऊपर। इसके बाद ये जो डीएनए के मॉलिक्यूल सेपरेट हो गए, इनके दरमियान जो कहना क्रॉस वॉल या सेप्टम जो कहना क्या हो जाएगा, बन जाएगा और वो दो डीएनए के मॉलिक्यूल को एक दूसरे से अलग कर लेगा। वो जो क्रॉस वॉल या सेप्टम बन गया, डिवाइड द सेल इनटू टू डॉटर सेल। वो सेल को क्या कर लेगा, दो डॉटर सेल में डिवाइड कर लेगा। और बाइनरी फिशन में एक बैक्टीरिया से दो नए बैक्टीरिया बनते हैं और इस पूरे प्रोसेस में टाइम कितना लगता है? 20 मिनट्स। 20 मिनट्स में एक बैक्टीरिया बाइनरी फिशन के जरिए डिवाइड होकर दो नए बैक्टीरिया बना लेगा और उसके बाद दोबारा जो कहना, अगर वो रिप्रोडक्शन करे दोबारा जो कहना 1 से 2 हो गए, 2 से 4 और इस तरह ये एक रैपिड प्रोसेस है, इसके जरिए वो डिवाइड होते रहते हैं। ये बैक्टीरिया के अंदर जो बाइनरी फिशन के बारे में बताया वो दिखाया गया है। इसमें अगर हम देखें, एक बैक्टीरिया है, वो जो एक बैक्टीरिया है बाइनरी फिशन के दौरान सबसे पहले इसके क्रोमोसोम रिप्लिकेट हो गए, डीएनए रिप्लिकेट हो गया, दो बन गए। एक साइड के ऊपर चला गया, दूसरा दूसरी साइड के ऊपर। इसके बाद क्या होता है, इन दोनों के दरमियान क्या बन गया, क्रॉस वॉल बन गए या सेप्टम बन गया और वो सेल को क्या कर लेता है, दो में डिवाइड कर लेता है। शुरू में ये दोनों सेल आपस में जुड़े होते हैं, बाद में जो कहना ये दोनों सेल अलग हो जाते हैं। अब ये सेल जो कहना क्या हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा, दोबारा जो कहना इस प्रोसेस को रिपीट कर सकता है। तो एक बैक्टीरियल सेल से दो बैक्टीरिया बने तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, बाइनरी फिशन। क्योंकि एक बैक्टीरिया से दो, सिंपल सा प्रोसेस है। सबसे पहले इसका क्रोमोसोम या डीएनए डुप्लीकेट हो जाएगा, दोनों जो कहना अलग हो जाएंगे, उनके दरमियान क्रॉस वॉल बन जाएगा और वो जो क्रॉस वॉल या सेप्टम बन जाता है वो क्या कर लेगा, बैक्टीरियल सेल को दो में डिवाइड कर लेगा। तो इस तरीके से एक बैक्टीरिया से दो बन गए, इसको बोला जाता है बाइनरी फिशन। फेवरेबल कंडीशन में ये प्रोसेस होता है और बाइनरी फिशन को कंप्लीट करने में 20 मिनट्स चाहिए। 20 मिनट्स में ये बाइनरी फिशन कंप्लीट हो जाती है, दो नए बैक्टीरिया बन जाते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की दूसरी टाइप है, उसको बोला जाता है बडिंग। बडिंग को ये नाम इसलिए दिया गया कि यहाँ पर जो नया बैक्टीरिया बनता है वो एक आउटग्रोथ बनती है और वो जो आउटग्रोथ बनती है वो बड की तरह होती है। बड की तरह एक स्ट्रक्चर बनती है और वो बड की तरह जो स्ट्रक्चर बन जाती है उससे नया ऑर्गेनिज्म बनता है। तो इसी वजह से इस प्रोसेस को बडिंग का नाम दिया गया। स्मॉल बड लाइक आउटग्रोथ इज फॉर्म
फ्रॉम विच न्यू बैक्टीरिया विल बी फॉर्म, सो इट इज कॉल्ड बडिंग। बडिंग किसको बोलते हैं, बड किसको बोला जाता है, बड ए कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर दैट डेवलप इनटू ए लीफ, फ्लावर और शूट। वो स्ट्रक्चर जिससे फ्लावर बनता है या लीफ बनता है या जिससे शूट बनता है, उस स्ट्रक्चर को बड बोलते हैं। या अगर आपको बड की समझ नहीं आ रही, बड ये बड है, फ्लावर बिल्कुल नया फ्लावर बन रहा है और अभी फ्लावर ओपन नहीं हुआ है, तो ओपन होने से पहले जो स्ट्रक्चर बनती है तो उसको क्या बोला जाता है, बड। इस प्रोसेस को बडिंग बोलते हैं। बडिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप है और इसमें जो नया ऑर्गेनिज्म बनता है वो किससे बनता है, एक बड की तरह आउटग्रोथ बनती है, उससे नया ऑर्गेनिज्म बनता है, तो इसी वजह से इसको बडिंग का नाम दिया जाता है। जब बड बन जाता है तो बड की तरह आउटग्रोथ बन जाती है। उसके बाद ये हो जाएगा कि बैक्टीरिया का जीनोम रिप्लिकेट होगा। जीनोम से मुराद इसका डीएनए डिवाइड होगा, 2 डीएनए बना लेगा, 1 कॉपी इज ट्रांसफर इनटू द बड, और उन 2 में से एक डीएनए जो कहना किस में चला जाएगा, बड में ट्रांसफर हो जाएगा। इसके बाद बड इनलार्ज एंड फॉर्म ए डॉटर सेल। वो जो बड है पहले तो जो पेरेंट सेल है उसके साथ जुड़ा होता है, कंटिन्यूस होता है, बाद में जो कहना जब डीएनए उसके अंदर ट्रांसफर हो जाता है तो बड और पेरेंटल सेल के दरमियान सेप्टम या पार्टीशन बन जाती है और वो एक डॉटर सेल बना लेता है। फाइनली गेट सेपरेटेड फ्रॉम द पेरेंट सेल। पहले बड ने जो डॉटर सेल नया सेल बना लिया, पहले तो वो पेरेंट सेल के साथ अटैच होता है, बाद में जो कहने क्या हो जाता है, पेरेंट सेल से वो डिटैच हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। ये देखिए ये बडिंग का प्रोसेस दिखाया गया है। ये हमारे पास बैक्टीरियल सेल है, यहाँ पर बड की तरह ग्रोथ बन रही है। इस बड की तरह ग्रोथ जब बन जाएगी तो इसका डीएनए, ये जो रेड दिखाया गया, ये इस डीएनए डुप्लीकेट हो जाएगा। एक डीएनए किसके अंदर चला गया, बड के अंदर। पहले ये बड ये पेरेंटल सेल के साथ कंटिन्यूस है, ये कोई पार्टीशन नहीं है, बाद में जो कहना इन दोनों के दरमियान क्या बन जाएगी, पार्टीशन बन जाएगी। तो अब ये जो बड है किस में कन्वर्ट हो गया, डॉटर सेल में। शुरू में ये डॉटर सेल इसके साथ अटैच होता है, बाद में जो कहना इससे अलग हो जाता है और नया बैक्टीरिया बना। कभी कभार ये भी हो जाता है कि मल्टीपल बडिंग होती है, मल्टीपल बर्ड्स बनते हैं। ये हमारे पास जो कहना एक बर्ड बना है, इस बर्ड के ऊपर जो कहना क्या बनते हैं, और बर्ड बनते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास एक चेन ऑफ बर्ड बन जाता है और उस चेन ऑफ बर्ड से बहुत सारे नए बैक्टीरिया बन जाते हैं। बडिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप है और बैक्टीरिया बडिंग के जरिए रिप्रोड्यूस होता है। इसमें बैक्टीरियल सेल्स के सरफेस के ऊपर बड की तरह ग्रोथ बनती है और वो जो बड की तरह ग्रोथ बन जाती है उसमें जो कहना सबसे पहले इसका डीएनए डुप्लीकेट होके एक कॉपी उसमें चली जाएगी, बाद में जो कहना ये इससे जो कहना क्या हो जाता है, इसके और इसके दरमियान पार्टीशन बन जाती है, एक डॉटर सेल। एक डॉटर सेल जो कहना साइज में बड़ा होगा, बाद में जो कहना बैक्टीरिया सेल से बड़ा सेपरेट हो जाएगा, नए बैक्टीरिया बना लेगा। कभी कभार मल्टीपल बर्ड्स भी बनते हैं। ये बर्ड बना हुआ है, इस बर्ड के ऊपर जो कहना आगे जाके और बर्ड बनते हैं, तो इस तरह बहुत सारे बर्ड बन जाते हैं और आखिर में ये सारे बर्ड अलग हो जाते हैं और हर एक जो बर्ड होता है वो क्या बना लेता है, नया बैक्टीरिया बना ले। ये दूसरी टाइप की है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें नए बैक्टीरिया बर्ड की तरह ग्रोथ से बन रहे हैं। तो ये जो हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप है इसको क्या बोला जाता है, बडिंग। It's all about the asexual reproduction in bacteria. Hope you will have understand the type of asexual in bacteria. If you have any type of question, your question are always welcome, and we also welcome your suggestion. Thanks you all and take care.